इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज की ये तीन वोकैबुलरी अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, इन तीनों वोकैबुलरी को हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी वक्त पे यूज करते हैं और हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन तीनों के ही मतलब सेम होते हैं और इनको हम सेंटेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि इन तीनों के बीच में कुछ डिफरेंस है जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। इन तीनों को हम सेंटेंस में अलग अलग जगह ही यूज कर सकते हैं। आज की पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जो आपकी मदद करेगा इनके बीच के डिफरेंस को पूरी तरीके से समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं सिंपल शिक्षा। आज की पूरी वीडियो को मैंने दो भाग में डिवाइड कर रखा है। पहले भाग में हम समझेंगे कि लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ कब हम यूज करेंगे और दूसरे भाग में हम समझेंगे केवल अ लॉट के बारे में। तो पहले भाग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है और सेंटेंस में हम इन्हें कहां पे यूज करते हैं। लॉट ऑफ एंड अ लॉट ऑफ, इन दोनों का ही मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर। जब भी हमें किसी एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर के बारे में बात करनी होती है उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इन दो वोकैबुलरी का। लॉर्ड ऑफ एंड अ लॉर्ड ऑफ ये दोनों ही इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड्स ऑफ होता है ये आपका ज्यादा इनफॉर्मल होता है अ लॉर्ड ऑफ से। फॉर्मल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं मच, मैनी, प्लेंटी, हम इन शब्दों का यूज करते हैं। हम उन सेंटेंसेस में हम ये लॉर्ड ऑफ या फिर अ लॉर्ड ऑफ इन दोनों का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों ही इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि लॉर्ड्स ऑफ आपका ज्यादा इनफॉर्मल होता है अ लॉर्ड ऑफ से। इसके अलावा इन दोनों ही वोकैबुलरी का यूज हम किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। यही दो सिचुएशंस होती है इन वोकैबुलरी को यूज करने की। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि काउंटेबल नाउन और ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में जिसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनमें हम उन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं या फिर नंबर्स के द्वारा उनको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, उनको हम जनरली क्वांटिटी में बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल बुक्स हो गया, टेबल्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, कार्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, ये सारे क्या है, इन सबको नंबर्स के थ्रू गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 एरोप्लेन, 2 एरोप्लेन, 3 बुक, 4 बुक, 5 टेबल, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 5 स्कूल, इन सबको हम नंबर्स के थ्रू गिन सकते हैं। उसी जगह जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल सैंड, एयर, वाटर, हैप्पीनेस, काइंडनेस, मनी, ये सारे वो नाउन है जिनको हम नंबर्स के थ्रू गिन नहीं सकते। इनको या तो हम फेल कर सकते हैं या फिर इनको बताने के लिए या इनकी मात्रा को बताने के लिए हमें क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है, तब हम इनको बता सकते हैं कि कितना है या फिर कितनी क्वांटिटी में है। खैर, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच के डिफरेंस को। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस में हमें इन्हें कहां पे यूज करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन दोनों वोकैबुलरी का यूज हमेशा हम नाउन्स के पहले करते हैं। ये नाउन्स के बाद में यूज नहीं होंगे, ये नाउन्स के हमेशा पहले यूज होंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। A lot of new houses were destroyed because of this new government law. A lot of houses were destroyed because of this new government law. सरकार के नए नियम की वजह से बहुत सारे घर नष्ट कर दिए गए थे। बहुत सारे घर नष्ट कर दिए गए थे। अब अगर यहां पे आप देखें a lot of houses, हाउसेस क्या है, आपका एक हाउस आपका एक नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन के अंदर में आता है और इस काउंटेबल नाउन के पहले आपने यूज किया है अ लॉट ऑफ। इसी जगह एक और एग्जांपल देखते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम क्रेजी, लॉट्स ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम क्रेजी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं पागल हूं। लॉट्स ऑफ पीपल, पीपल आपका एक काउंटेबल नाउन है जिनको आप गिन सकते हैं, लेकिन ये है किस तरह का नाउन, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी जगह इसको आप ये नहीं कह सकते लॉट्स ऑफ पर्सन थिंक दैट आई एम क्रेजी। लॉट्स ऑफ पर्सन नहीं होगा, या तो फिर पर्सन्स होगा या पीपल होगा, मतलब प्लूरल नाउन ही आएगा। इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा इनको यूज करने से पहले। और अब मैं आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल a lot of rain is expected today, a lot of rain is expected today। अब यहाँ पे जो रेन है ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। बारिश को आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स के थ्रू कि एक बारिश हो रही है या दो बारिश हो रही है। रेन आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के पहले हम यूज कर सकते हैं अ लॉट ऑफ। एक और एग्जांपल देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन का ही। They had lots of money when they were running, they had lots of money when they were running। फिर से यहाँ पे जो मनी आपका है वो एक नाउन है, लेकिन मनी है किस तरह का नाउन, ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मनी को तो हम गिन सकते हैं, आप मनी नहीं गिन सकते, आप कॉइन्स गिन सकते हैं, आप नोट्स गिन सकते हैं, आप करेंसी गिन सकते हैं, मनी नहीं गिन सकते। मनी आपका धन है, धन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में ही आता है। और इन एग्जांपल्स में आपने अगर ठीक से नोटिस किया हो तो लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ ये दोनों ही एक एडजेक्टिव हैं जो कि आपको नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं।
तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एक्चुअल में किस तरह की वोकैबुलरी है। ये दोनों के दोनों ही एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। अब चलते हैं अपने वीडियो के अगले भाग में, जहां हम सीखेंगे, जहां हमें पता चलेगा कि अ लॉट का यूज हम किस तरीके से अपने सेंटेंस में करते हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, अ लॉट आपका एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब हमेशा वर्ब की क्वालिटी के बारे में बताता है कि वो काम किस तरीके से किया जा रहा है या फिर उस काम करने की डिग्री कितनी है। और वोकैबुलरी अ लॉट का यूज हमेशा और हमेशा सेंटेंस के एंड में ही होता है। इसको हम कभी भी सेंटेंस के पहले यूज नहीं करेंगे, इसको हमेशा हम नाउन्स के पहले यूज नहीं करेंगे, इसको हमेशा हम सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स आपका एक वर्ब है, धन्यवाद आप किसी कर रहे हैं। और कितना धन्यवाद कर रहे हैं? अ लॉट, बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रहे हैं, इसलिए आपने इसको सेंटेंस के एंड में यूज किया। यहां पे वोकैबुलरी एक एडवर्ब के रूप में काम कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई ट्रैवल अ लॉट। आई ट्रैवल अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा घूमता हूं। शी लव्स मी अ लॉट, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। यू थिंक अ लॉट। और अब वक्त आ गया है उस एग्जाम्पल के बारे में समझने का जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो आपकी मदद करेगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए। मैंने स्क्रीन पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है माई सिस्टर रीड्स अ लॉट। दूसरा एग्जाम्पल है माई सिस्टर रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स। माई सिस्टर रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझते हैं। पहले वाले सेंटेंस में जहां पे आपने यूज किया हुआ है अ लॉट, वो आपका एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में जहां पे आपने यूज किया हुआ है अ लॉट ऑफ, वो एक्चुअल में आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो बता रहा है कि कितनी किताबें वो पढ़ती है। वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ती है, वो नाउन की क्वालिटी बता रही है। बुक्स आपका एक नाउन है जिसकी वो क्वालिटी के बारे में बता रही है। इस जगह का पे आप ध्यान रखिएगा। इस सेंटेंस को, जो सेकंड वाला एग्जांपल है, इस सेंटेंस को आप शी रीड्स अ लॉट बुक्स नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने उसको बना भी दिया तो उस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। वो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी गलत है और उसे हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज में भी नहीं कह सकते। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आज की पूरी वीडियो में आपको इन तीनों वोकैबुलरी अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ के बीच में बहुत सारे डिफरेंस के बारे में पता चला होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज में जब भी इनको यूज करेंगे तो इनको सही तरीके से यूज करेंगे। आप मुझे कॉमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग विद सिंपल शिक्षा।